गुरु महाराज जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, फरीदाबाद में जवार कॉलोनी से ममता शर्मा जी का प्रश्न है। उनकी जिज्ञासा है कि अगर धर्म धंधा बन जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे। कृपया इस पे अपना प्रकाश डालिए। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ ठीक होंगे आप सब, और आपके ठीक होने की मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी झोलियां परमेश्वर हर तरह से धन धान्य से भर दे। तो आज का जो प्रश्न है फरीदाबाद से ममता शर्मा का है, तो मैं जो समझा वो ये पूछना चाहते हैं कि यदि धर्म धंधे में परिवर्तित हो जाए तो समाज के ऊपर उसके क्या परिणाम होंगे, क्या परिणाम पड़ेंगे इसके। तो मैं जो समझा, संतों की शरण में बैठ करके मैंने जो जाना समझा गुरुओं के माध्यम से, वो धर्म और धंधे ही वाली बात है। क्योंकि आज कोई व्यक्ति जिसमें प्रथम श्रेणी में मैं आता हूं, मैं जो नुक्स बता रहा हूं, जो खामियां बता रहा हूं, उनमें सबसे पहला नंबर मेरा है। कोई संत महंत साधु महात्मा पंडित मुल्ला तांत्रिक, कोई पिता कोई पति, सभी के सभी धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। धर्म के अनुसार कोई नहीं चलना चाहता। तो जब से हमने धर्म को अपने अनुसार चलाना प्रारंभ किया है, तभी से हमारी ये दुर्गति हो रही है। आज आप देखें, किसी भी ईंट को निकालें, किसी भी ईंट को उठा लें, तो उसके नीचे एक महात्मा निकल आता है, एक कोई तांत्रिक निकल आता है, एक कोई चमत्कारी निकल आता है। और आज ये दुर्गति हो गई है धर्म की कि लोग धर्म के ऊपर प्रश्न खड़े करने लगे, और ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं हमसे आके लोग कि हमारे पास भी कोई उत्तर नहीं होता है। वह एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज हम ग्रस्त हैं, और ग्रस्त होने के नाते हमको धन की आवश्यकता है, धान्य की आवश्यकता है, यश और कीर्ति की आवश्यकता है, प्रशंसा की आवश्यकता है। मगर आप तो सन्यासी हो गए, आपने तो सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, आपने तो फकीरी धारण कर दी। उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के अंदर एक आम ग्रस्त से अधिक भाग दौड़ है। आप प्रशंसा के पीछे इतने भाग रहे हैं जिसका हिसाब नहीं। आप लोग इतने पैसे के पीछे भाग रहे हैं जिसका हिसाब नहीं। एक सज्जन ने तो मुझसे अभी कहा आकर के, अभी सीजन में बाढ़ ज्यादा आई, कारण कि बारिश ज्यादा हुई, और बड़ा दुर्भाग्य था, बड़े दुर्भाग्यवश
जिस दिन कश्मीर में, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां एक एक दिन में 2-2, 4-4 जगह बादल ना फटे हो और 10-10, 20-20 लोग ना मरे हो, ये बड़ा दुर्भाग्यकारी, बड़ा कष्टकारी समय था। मेरे लिए बड़ा हृदय विदारक था। तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप उपदेश करते हैं परमात्मा विश्वास करें और परमात्मा है। मैंने कहा परमात्मा तो है, आपके न मानने से न मेरे न मानने से क्या परमात्मा नहीं होगा? तो कहने लगा मैं आपसे बता नहीं सकता। उसने कहा कि कोई आपका परमात्मा कोई विदेश में घूमने चला गया है, जो इतनी मतलब ये आफतें आ रही हैं। पंजाब बाढ़ में आ गया, गुरुद्वारे बाढ़ में आ गए, आश्रम बाढ़ में आ गए, मंदिर हो गए, प्राचीन मंदिर लिखा हुआ, चमत्कारी मंदिर लिखा हुआ है और वो पानी के अंदर डूब गए। वो चमत्कार कहां गया? कहां परमात्मा गया? कहां वो सब साधु गए? कहां वो सब संत गए? अब मैं, आप समझिए मेरे पास क्या प्रश्न हो सकता है उसका। मैंने उससे कहा कि परमात्मा भी यही है, परमेश्वर कहीं आता जाता नहीं है। परमेश्वर तो कुछ चलने फिरने वाली चीज थोड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं बिन पग चले सुने बिन कानों, बिना पैरों के चलता, बिना कानों के सुनता। मगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी है इसमें कि परमात्मा रूपी चूर्ण जो लोग बेच रहे थे उनको आपने संत मान लिया, उन्हीं को आपने महंत मान लिया, उन्होंने आपने चमत्कारी मान लिया, उनको सिद्ध मान लिया। नहीं, ना वो चमत्कारी है, ना वो सिद्ध है, ना वो साधु है, ना वो संत है। वो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं। उन्हें आपकी अच्छाई से, बुराई से, धर्म की अच्छाई से, बुराई से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल और केवल अपना ऐश्वर्य चाहिए और ऐश्वर्य में सब आता है। और हम लोग भी ऐसे ही हो गए, भाव में इतने अंधे हो जाते हैं, भाव में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि ये लोग हमें बहका रहा है और धंधा बना रहा है। तो आज जो हो गया है, जब इस प्रकार के प्रश्न करने लगेंगे तो मैं ये समझता हूं कि इससे आगे क्या हो सकता है। एक व्यक्ति, एक मानुष, एक अज्ञानी व्यक्ति, एक अबोध बालक परमात्मा के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने उसके दिमाग में दिन में इतने सपने दिखाए, इतने सपने दिखाए और वो सपने पूरे हुए नहीं और सपने पूरे होते नहीं। इसलिए आज उसने धर्म के ऊपर प्रश्न खड़ा किया। और मैं तो ये अगर कहने में संकोच न हो लोगों को, तो मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि उसने कुठाराघात किया ऐसे। भाई, यदि ये आश्रम ना हो, आस्था के केंद्र ना हो, तो आप समझते हैं कि हमारी क्या गति होगी। ये परमात्मा की जगह नहीं है, परमात्मा के घर नहीं है, वहां परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सब जगह है। हमारे गुरु महाराज कहा करते, गाय के भी राम और कसाई के भी राम। वो अपने कर्म से कट रही है, वो अपने कर्म से काट रहा है, कोई भेद की बात नहीं है। समय का कर्म का खेल है। मगर वह जब हम अपने कर्मों को करने के बाद, सारे प्रयासों को करने के बाद जब हम अपने कर्मों में असफल होते हैं, जब असफलता हमारे हाथ लगती है, तो हम किसी धार्मिक जगह को ढूंढते हैं, वहां जाके आंख बंद करके, वहां जाके आंख बंद करके परमात्मा से
और वहां से हमें एक बल मिलता है जिसका नाम है आत्म बल, कि नहीं, फेल वो नहीं होता है जो किसी कृत्य को करने में फेल हो गया है। पराजय उसकी हुई है जो कर्म करने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ है। घोड़े पे गिरा, चढ़ा है तो गिरेगा, वो असफलता नहीं है, वो सफलता है। असफलता वो है जो घोड़े पे चढ़ ही नहीं रहा डर की वजह से। तो इसलिए धर्म धंधा नहीं होता है, धर्म आस्था की चीज है, धर्म भाव की चीज है, संत भाव की चीज है। संतों का जो चरित्र है वो समाज को एक मार्गदर्शन देता है। मगर हमारी बेटी ने जो प्रश्न किया है, ममता ने, मैं उसके प्रश्न से सहमत हूं कि आज हमारे अंदर अनेक तरह के विकार पैदा हो गए हैं। हम लोग जो हैं संन्यास लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हमारा प्रयोजन भी वो नहीं, हमारा प्रयास और प्रयोजन है हाय पैसा, हाय प्रशंसा, हाय पैसा, हाय प्रशंसा। और पब्लिक का भी ऐसा भाव बन गया है, जिस महात्मा के पीछे 10-20 गाड़ी होती हैं वही महात्मा सिद्ध होता है, वही पहुंचा हुआ होता है। और एकांत में कोई बैठ के हमें ज्ञान देना चाहे, हम उसकी बात को नहीं मानते। इसी बात के लिए, कलयुग के लिए, तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। जिस बेटी ने प्रश्न किया है कि धर्म यदि धंधे में परिवर्तित हो जाए तब क्या होगा, तो मैं ये देख रहा हूं कि आज वो तुलसीदास जी की बात, तुलसीदास जी का जो चित्रण है वो पूर्ण हो गया है। अशुभ भेष भूषण धरी, अशुभ भेष भूषण धरी, भक्षा भक्ष जो खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजत कल युग माए। कैसा भी कपड़ा पहन लो, नंगे घूमने लो आप, सर्दियों में पानी में बैठ जाएं, गर्मियों में रजाई ओढ़ लें, कंबल ओढ़ लें, लाल पीले नीले किसी पर तरह के कपड़े पहन लें, एक सेकंड में आप वायरल हो जाते हैं। आईटी बाबा, कंप्यूटर बाबा, पायलट बाबा, फलाने महात्मा के पास जितने भी लोग रहते हैं, शिष्य रहते हैं, कोई आईटी का वो है, कोई फलाने का, कोई अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया, कोई किसी कहीं से नौकरी छोड़ के आया है। भाई आप एक बात तो बताओ, आईटी या नौकरी छोड़ना या संपत्ति छोड़ना क्या भक्ति का कोई पैमाना बन गया है? क्या कोई भक्ति का ये पैमाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वहां 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मिलता था, 2 कमरे मिलते थे, गाड़ी मिलती थी। यहां एक महल मिल गया है उनको, और वहां से ज्यादा प्रशंसा हो रही है, वहां से ज्यादा ऐशो आराम हो रहे हैं। केवल एक ही बात तो है कि कपड़े वो नहीं पहन रहे, कपड़े वो दूसरे पहन रहे हैं। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जो खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजत कल युग माए। अशुभ भेष भूषण धरे, वस्त्र कैसे भी पहन ले, अशुभ भेष बना के रखेंगे। भक्षा भक्ष जो खाएं, जो खाने की चीजें वो भी खाते हैं, जो नहीं खाने की चीजें वो भी खाते हैं। कोई दारू पीता है वो भी साधु बन गया, वो भी संत बन गया, वो भी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। जो कोई मांस खाता है वो भी परमात्मा को प्राप्त हो गया है। जबकि हिंसा में परमात्मा खुश नहीं होता है, हम ही नहीं खुश होते हिंसा से। तो जब हमारी हिंसा से
किसी को कष्ट पहुंचता है तो फिर हम कैसे खुश हो सकते हैं? अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जो खाए, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजत कल युग मान। क्या मतलब इसका? कि कलयुग में उन्हीं का पूजन होता है। क्या होता है? उन्हीं का पूजन होता है। तो मेरा कहने का जो भाव है कि उस बेटी का ये प्रश्न उत्तम है, ठीक है। अब मैं जो समझा, हाँ कहें, क्या कहना चाहते हैं? गुरु महाराज, इसमें एक प्रश्न ये भी निकल के आ रहा है कि आश्रम भी बड़े हैं, गुरु महाराज प्रवचन भी कर रहे हैं और प्रवचन कर भी अच्छे रहे हैं, ज्ञान भी सही दिया जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा है कि डायनेस्ट, मैं एक शब्द नहीं समझ पा रहा हूं कि जैसे गुरु महाराज का समय पूरा हो रहा है शरीर का, तो वो जो गद्दी है किसी अपने ही किसी खास को देके जा रहे हैं। ये भी एक नई बीमारी फैल रही है। आस्था के कारण ना तो उनका कोई सेवक सवाल उठा पाता है, ना कोई भक्त उठा पाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देने लगे हाथों। नहीं, ये जो बच्ची ने जो प्रश्न किया था उसी का प्रश्न है ये, जिससे आपने डायनेस्टी की बात की, परिवारवाद। मैं भी इसी का प्रवचन कर रहा था, मैं भी इसी तरफ इशारा कर रहा था। वैसे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां दत्तक पुत्र गोद लिया जाता है। हमें गुरु महाराज ने यह परंपरा सौंपी, हमको भी ये दायित्व है हमारे ऊपर कि हम भी किसी ऐसी व्यक्ति को इस परंपरा को सौंप के जाएं, इस व्यवस्था को सौंप के जाएं जो व्यक्ति इसके योग्य हो।